फ्रेंड्स, सरिता की रसोई में आप सबका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं टूटी फ्रूटी, जिसको हम केक में भी डालते हैं, कस्टर्ड में भी डालते हैं, आइसक्रीम में भी डालते हैं। हमारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो इनको बहुत बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। और आप देख रहे हैं इसकी आवाज़ भी जो है, इसकी कितनी अच्छी इसकी आवाज़ आई है, कितने अच्छे से ये बन गई है। और बनाना तो बहुत ही आसान है, इसको सुखाने में ज़रूर टाइम लगता है, लगभग 24 घंटे के करीब से सुखाने में लगते हैं। और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलिए हम बनाने की तैयारी भी करते हैं। पहले आप देख रहे हैं ये तरबूज के छिलके हैं, और इन छिलकों के ऊपर जो ये रेड है, इस सारे को ही हम इस तरह से उतार लेंगे। रेड वाला हिस्सा बिल्कुल भी नहीं हो। और फिर इसके हम इस तरह से छोटे टुकड़े करने के बाद हम इसका जो ये ग्रीन पार्ट है इसको भी हम उतार लेते हैं। अभी हमने इस तरह से सभी को छील लिया है, और इस तरह से हम इसकी लंबी लंबी सी स्लाइस कर लेते हैं। और ये करने के बाद हम इसके बिल्कुल इस तरह से ये छोटे छोटे से सारे ही जो है टुकड़े बना लेते हैं। बहुत ज़्यादा पतले नहीं, आप देख रहे हैं जैसे टूटी फ्रूटी होती है इस तरह से छोटे छोटे इसके स्लाइस सारे ही बना लेते हैं। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने 1 लीटर के करीब पानी डाला है, और इसके अंदर जैसे ही उबाल आता है तो हमने इसके अंदर ये जो टुकड़े करके रखे हैं तरबूज के, इनको हम इसके अंदर सारे ही डाल देते हैं। और अब हम इसे 3-4 मिनट तक के लिए ऐसे ही कुक करेंगे, जब तक ये थोड़े से ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाते हैं। तो इसके लिए कम से कम 3 से 4 मिनट हम इसे कुक कर लेते हैं। अभी आप देख रहे हैं ये बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं, और बहुत अच्छे से ट्रांसपेरेंट हमको दिख रहे हैं। इसे मैंने लगभग 4 मिनट के लिए इसी तरह से पकाया है, ताकि ये बहुत अच्छे से कुक और नरम भी हो जाएं। अब हम क्या करेंगे, इसे एक छलनी की हेल्प से इसका पानी जो है वो पूरा हम निकाल लेते हैं। इस तरह से हमने एक जाली के ऊपर इसे निकाल लिया है, और अच्छे से इसका पूरा पानी जो है निकल जाए। अब दूसरी तरफ हम फिर से अपना पैन रख लेते हैं। हमने अपना पैन रखा है, और इसके अंदर मैं इस तरह से एक बाउल जो है मैं चीनी डाल रही हूँ, और उसका दुगना हम इसके अंदर पानी डालेंगे। यानी 1 कटोरी हमने चीनी डाली है, तो हम इसके अंदर 2 कटोरी पानी डाल लेते हैं। और एक बार हम पहले इसका सिरप बना लेते हैं अच्छे से, चीनी हमारी अच्छे से गल जाए। हमारी चीनी जो है बहुत अच्छे से मिल गई है। तो ये जो टूटी फ्रूटी हमने बॉईल की थी, कुक की थी, उसको हम इसके अंदर डाल लेते हैं। और अब हम फिर इसे लगभग 4 से 5 घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पे इसको हम फिर से पकाना शुरू करते हैं। गैस की फ्लेम हम अपनी मीडियम कर लेते हैं। अभी आप देख रहे हैं ये इस चाशनी के अंदर बहुत अच्छे से डिप हो गए हैं, बहुत अच्छे से कुक भी हो गए हैं। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितने हिस्सों में कितने कलर का बनाना चाहते हैं। और जब मैंने ये इसकी कटिंग की थी, छोटे छोटे टुकड़े किए थे, तो ये लगभग 250 ग्राम मेरे थे। तो 250 ग्राम है, तो हमें चीनी भी 250 ग्राम के करीब डालनी होगी। और अगर आपके ये छोटे छोटे पीस होने के बाद 200 ग्राम होते हैं, तो हम ग्राम्स में देखें तो हम 200 ग्राम ही इसके अंदर चीनी डालेंगे। और पानी जो है वो आप अगर डबल डाल रहे हैं तो इससे थोड़ा बनने में टाइम लगेगा, और अगर पानी थोड़ा 19-20 कम डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि ये जो हमारी चाशनी है वो बिल्कुल पानी की तरह हो जाएगी। ये जो अभी मैंने आपको मेज़रमेंट बताया है ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम क्या करते हैं, इसे बाउल्स के अंदर डाल करके अलग अलग हिस्सों में डाल देते हैं।
ये लगभग 200 ग्राम थे, तो मैं इसे 2 कलर में डिवाइड कर लेती हूँ। सोचा तो मैंने ये था कि मैं 3 कलर में बनाऊँगी, लेकिन ये बहुत बिल्कुल कम हो गए हैं बनने के बाद, तो मैं इसे 2 हिस्सों में अलग अलग करके डिवाइड कर लेती हूँ। और मेरी जो चाशनी ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा बच रही है, तो इसे मैं किसी शरबत में या किसी और नींबू की शिकंजी बनाने के बाद मैं उसमें भी इसका यूज़ कर सकती हूँ। मुझे लगता है मेरे 3 हिस्से भी हो जाएंगे, तो मैं 3 हिस्सों में ही इसे बांट लेती हूँ। इसे 3 हिस्सों में निकाल लिया है और अब मैं 3 कलर इसमें अलग अलग तरह के, एक मैं रेड बना लेती हूँ और एक मैं येलो बना लेती हूँ और एक मैं इस तरह से ग्रीन कलर का बना लेती हूँ। अब हम इन सबको कलर को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से हम इनको मिक्स कर लेते हैं। अगर आप कलर चाहें तो इससे डार्क भी कर सकते हैं। और इस तरह से अब हमारे ये तीनों कलर की टूटी फ्रूटी बन रही है, लगभग ऑलमोस्ट बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इन्हें 12 से 13 घंटे के लिए इसी तरह से कटोरी में ही पड़े रहें और ऐसे ही हम इनको हवा में खुला छोड़ देते हैं। अभी ये हमारी जो टूटी फ्रूटी हमने बनाई है, इसको लगभग 8 घंटे हो चुके हैं और ये चाशनी में बहुत अच्छे से डिप हो गए हैं। अब हम इन्हें एक छलनी में निकाल लेते हैं। आज ही मुझे किसी ने कहा कि हम तो कोई भी चीज़ बनाते हैं तो हमारी बिगड़ जाती है, कभी कुछ ज़्यादा हो जाता है, कभी कुछ ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने उनसे यही कहा कि आप बनाते वक्त कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आप मन में लाएं। आप पहले से ही सोच लेते हैं कि अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा, तो वही बात हो जाती है कि हम जीतने से पहले ही अपनी हार मान लेते हैं। जैसे एक मोटा आदमी और एक पतला आदमी दोनों ही लड़ाई कर रहे थे। अब देख रहे हैं, इस बीच में मैंने यहाँ छलनी भी रख दी है। दोनों जब लड़ाई कर रहे थे तो जो पतला आदमी था उसने मोटे आदमी को धक्का दिया और उसके ऊपर बैठकर और उसे बहुत मारने लगा। पर मारते मारते वो रोए जा रहा। जब किसी ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो, तो वो रोते रोते बोला कि मैं इसलिए रो रहा हूँ, क्योंकि सामने वाले ने कहा कि आप तो जीत रहे हो, आप क्यों रो रहे हो। तो उसने कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ कि अगर ये मोटा आदमी उठ गया तो मेरा क्या होगा। तो कहने का मतलब कि वो जीत रहा था, जीत चुका था, लेकिन जीत के साथ साथ उसने पहले ही अपनी हार मान ली। तो हम ट्राई करते रहें अच्छे से। तो इस तरह से हम तीनों ही कलर की जो हमारी ये टूटी फ्रूटी है, इस तरह अलग अलग जाली के ऊपर हम डाल देते हैं। और ये देख रहे हैं जो हमारी चाशनी है, एक शरबत का ही रूप है। और अगर इससे हम 2 गिलास शरबत के बना सकते हैं। इसमें हम अपना एक नींबू निचोड़ लें और नींबू डालने के बाद हम इसके 2 गिलास शरबत के बना सकते हैं। इसी तरह से दूसरी जाली के ऊपर हम ये रेड कलर की हमारी टूटी फ्रूटी जो है उसको भी डाल लेते हैं। अब ये 2 हमने इस तरह से छलनी के अंदर डाल दी है और अब तीसरी को भी हम इस तरह से तीसरी छलनी के अंदर डाल लेते हैं। अब तीनों ही टूटी फ्रूटी जो है हमने 3 जालियों के ऊपर डाल दी है और इसी तरह से ये जाली के ऊपर पड़ी रहे और हम पंखे के नीचे इन्हें 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। अब मैंने जाली पर से इनको हटा दिया है, 1 घंटा मैंने रखा और अब इस तरह से मैंने एक हैंकी लिया है, या आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं या फॉइल पेपर ले सकते हैं और इस पर इस तरह से इन सारी ही टूटी फ्रूटियों को फैला देते हैं। ये ऑलमोस्ट हमारी बन चुकी है। बस अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए
खुली हवा में पंखे के नीचे रख लेंगे और ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अभी आप देख रहे हैं हमारी ये टूटी फ्रूटी बिल्कुल बहुत अच्छे से सूख गई है और ये बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। अभी हमारी ये टूटी फ्रूटी बनके तैयार हो गई है। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी लग रही है। अगर आपको भी पसंद आ रही है तो आप लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे से कमेंट्स भी करें। थैंक यू।